बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा होश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूवर्स, आज हम बहुत ही मज़ेदार सा डेजर्ट रेडी करने जा रहे हैं। आज हम बनाएंगे सवैयाँ कस्टर्ड। सवैयाँ कस्टर्ड कह लें या इसको वर्मिसेली कस्टर्ड कह लें, जो भी नाम देना चाहते हैं दे लें, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और जल्दी बन जाने वाला डेजर्ट है। इसको आप इफ्तारी के लिए बनाएं, मेहमानों की आमद पर बनाइए या ईद पे बनाइए, कोई भी मौका हो। व्यूवर्स, ये डेजर्ट बहुत ही जल्दी और मज़ेदार बनेगा और सब घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो व्यूवर्स, ये मज़ेदार सा डेजर्ट स्टार्ट करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल सके, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आइए व्यूवर्स, जल्दी से मज़ेदार सा डेजर्ट रेडी करते हैं। एक बर्तन मैंने रख दिया है चूल्हे के ऊपर, इसके अंदर 1 टेबलस्पून शामिल कर देते हैं देसी घी। व्यूवर्स, याद रहे कि कोई भी डेजर्ट रेडी करें या मिठाई, देसी घी का इस्तेमाल किया करें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खुशबू आती है इसकी। थोड़ा सा घी को मेल्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए बस घी मेल्ट हो चुका है। इसके अंदर मैं 100 ग्राम कलरफुल सेवइयाँ ऐड कर देती हूँ। अगर आपके पास कलरफुल हैं यानी कि रंगीन सेवइयाँ हैं वो ऐड कर दें। अगर रंगीन नहीं है, सादी सेवइयाँ हैं, तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन इन सेवइयों की खुशबू बहुत अच्छी होती है, टेस्ट भी अच्छा आता है, इसलिए मैं इस कस्टर्ड के अंदर ये वाली सेवइयाँ ऐड कर रही हूँ। 1 से 2 मिनट के लिए सारी सेवइयों को फ्राई कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। तो देखिए व्यूअर्स, सेवइयाँ मैंने फ्राई कर ली हैं। 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लिया। अब वक्त आया है इसके अंदर दूध शामिल करने का। 1 लीटर दूध ले लिया है मैंने। पहले थोड़ा सा शामिल कीजिएगा क्योंकि घी है इसके अंदर और सेवइयाँ भी गर्म हैं, एकदम से छींटे उठेंगी। फिर आपने बाकी भी दूध ऐड कर देना है जैसे ही छींटे थोड़ी सी कम होती हैं। यहाँ पर आपने एहतियात करनी है दूध शामिल करते हुए। दूध हमने शामिल कर दिया। अब हम इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं, स्पून स्टर कर लेते हैं और व्यूअर्स थोड़ा सा इसको पका लेते हैं। जैसे ही बॉयल आता है, ये देखिए व्यूअर्स बॉयल आ चुका। अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम चीनी ले ली है। इसको थोड़ा सा पकाते हैं, चीनी को थोड़ा सा डिज़ोल्व कर लेते हैं और तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हम सेवइयों को पका लेते हैं दूध के अंदर। तो देखिए व्यूअर्स, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, दूध पक चुका है अच्छे तरीके से। अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसको शामिल करेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इसको मिक्स कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, जब तक दूध बॉयल हो रहा है, अब हम एक और काम कर लेते हैं। 4 टेबलस्पून हम ले लेते हैं कस्टर्ड। वनीला फ्लेवर मैं ले रही हूँ, आप कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल कर दिया, तकरीबन हाफ कप के करीब। इसको मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, मिक्सचर तो हमने रेडी कर लिया है। इसको एक साइड पे रख देते हैं। दूध भी अच्छे तरीके से पक चुका है। ये देखिए, स्पून स्टर कर लेते हैं और अब हम इसके अंदर जो हमने कस्टर्ड का मिक्सचर रेडी किया है वो शामिल कर देते हैं। इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं क्योंकि ये नीचे बैठ जाता है। चलिए व्यूअर्स, अब हम इसको फ़ौरन से डालेंगे और फ़ौरन से चम्मच हिला लेंगे और ये थोड़ी ही देर में इंशाल्लाह थिक हो जाएगा। अच्छे तरीके से आपने स्पून को स्टर कर लेना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, जैसे ही हमने इसके अंदर दूध शामिल किया, कस्टर्ड थिक हो गया है। अगर यहाँ पे आपको महसूस हो गए कस्टर्ड ज़्यादा थिक हो गया है तो कोई भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 टेबलस्पून दूध लें, इसके अंदर शामिल कर दें, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और 1 से 2 मिनट के लिए पका लें स्पून को स्टर करते हुए। और इस तरह ये मज़ेदार सा कस्टर्ड हो जाएगा रेडी। ये देखिए व्यूअर्स, कितनी अच्छी सी यमी सी इसकी कंसिस्टेंसी आ गई है और मज़ेदार सा कस्टर्ड हो चुका है रेडी। अब हम फ्लेम बंद कर देते हैं। इसको रखते हैं एक साइड पे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ठंडा होने के दौरान भी हमने स्पून को स्टर करना है क्योंकि इसके ऊपर एक थिक सी लेयर आ जाती है, वो लेयर ना बनने पाए। इस वजह से हमें ठंडा करने के दौरान भी इसको 1 से 2 दफ़ा हिला लेना होगा। ये देखिए, तो ये देखिए बस कस्टर्ड तो हमारा रूम टेम्परेचर पे आ चुका है, काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। यहाँ पे मैंने गार्निशिंग के लिए कुछ चीज़ें काट रखी हैं, बादाम काटे हैं, खजूरें काटी हैं और यहाँ पे काला मेवा ले लिया है और यहाँ पे ले लिया है स्ट्रॉबेरी, जिसको कट कर लिया है। और स्ट्रॉबेरी में थोड़ी सी हम पाउडर शुगर ऐड कर देते हैं, तकरीबन 1 टीस्पून, ताकि इसके अंदर जो तुलसी है वो कम हो जाए। इसको मिक्स कर लेते हैं। तो आइए व्यूअर्स, अब हम सेवइयों को डिश आउट करते हैं। सेवइयाँ हमने 2 तरीके से डिश आउट करनी है। एक तो हम बाउल में डिश आउट कर रहे हैं। सारी सेवइयों को हम निकाल लेते हैं एक बाउल में और इसको इवनली फैला लेते हैं।
तो ये देखिए बस सवैयाँ हमने फैला दी। इसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं स्ट्रॉबेरी। और कुछ खजूरें हमने काट के रखी हुई हैं, इनको हमने धो लिया था, डीसीड कर लिया था, यानी कि इसके अंदर से बीज भी निकाल लिए थे। इसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, अब यहाँ पे मेरे पास है ब्लैक रेजिन्स यानी कि काला मेवा, इसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं। और इसी तरह ले लेते हैं आलमंड यानी कि बादाम जिनको क्रश कर लिया है, ये भी इसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं। इस तरह ये मज़ेदार सी सवैयाँ हो चुकी हैं रेडी। तो व्यूअर्स, ये तो एक तरीका था डिश आउट करने का। दूसरा तरीका क्या है, चलिए देखते हैं। एक गिलास ले लिया मैंने, इसके अंदर हम सबसे पहले स्ट्रॉबेरी जो हमने कट करके रखी हुई थी ऐड कर देते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, स्ट्रॉबेरी हमने शामिल कर दी। अब हम इसके अंदर कस्टर्ड ऐड कर देते हैं। स्पून के साथ ये इंशाल्लाह इजीली अंदर पुट हो जाएगा गिलास के। ये देखिए, अब हम इसके ऊपर शामिल कर देते हैं कटी हुई खजूरें। ये देखिए, जितनी खजूरों का फ्लेवर पसंद है उतने ऐड कर दें। यहाँ पे मैं थोड़ी सी ज़्यादा खजूरें ऐड करूँगी। और इस तरह हमने इसके ऊपर सारी खजूरें भी स्प्रेड कर दी हैं। और व्यूअर्स, मेरे पास यहाँ पे थोड़ी सी आइसक्रीम है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है ये, इसके ऊपर रख देते हैं एक नया फ्लेवर देने के लिए कस्टर्ड को। ये ऑप्शनल है, ये जस्ट मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ। और व्यूअर्स, यहाँ पे टूटी फ्रूटी है, इससे हम इसको सजा लेते हैं। और यहाँ पे मेरे पास हैं बादाम क्रश किए हुए, ये भी इसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं। ब्लैक रेजिन से इसको मज़ीद फ्लेवरफुल और कलरफुल बना लेते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, सवैयाँ कस्टर्ड हमने दोनों ही अंदाज में डिश आउट कर दी। जो तरीका आपको पसंद है उस तरह आप सर्व कर दीजिएगा। इसको व्यूअर्स आप रूम टेम्परेचर भी इंजॉय कर सकते हैं, और अगर चाहें तो फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए रखने के बाद ठंडा होने के बाद भी इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, कितनी मज़ेदार बनी है। इसको इस वक्त तो हम प्लेस में ही करेंगे, रोज़े से हैं, इसको वापस रख देते हैं और इंशाल्लाह इफ्तारी के वक्त इसको ज़रूर इंजॉय करेंगे। और ये देखिए व्यूअर्स, ग्लास में जो हमने डेकोरेट किया है ये भी कितना मज़ेदार, कितना यम्मी लग रहा है। तो आप दोनों तरीक़ों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। उम्मीद है व्यूअर्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक भी देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।